पति ब्रह्मचारी। ईशा जी का मिस्ड कॉल करता हूं मैं उन्हें। सब मेरी तरफ गुस्से से क्यों बढ़ रहे हैं? कौन है वो? कौन? ज्यादा भोले मत बनो भैया, नाम बताओ उसका। नहीं नहीं भैया, पहले मुझे बताएंगे कौन है वो, बताओ। खबरदार, किसी को कुछ नहीं बताएगा। बाकी बिहारी का नाम लेके बोल। मुझे बता सबसे पहले कौन है वो? बोलो भैया, बताओ तो। लगता नहीं था कि मेरी ईशा के सिवाय सूरज जी के मन में कभी कोई आ सकता है, या वो किसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज सूरज जी ने विश्वास तोड़ दिया। अरे बोलो ना सूरज भैया, बोल ना। बोलो ना भैया, बताओ तो। अरे एक सेकेंड, पहले आप सब बताएंगे कि बताना क्या है? अरे ये ब्रह्मचारी तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। अब बारात लाने की तैयारी में या फिर यूं ही टाइम पास में लड़की घुमा रहा है? मर्द है, अब कब तक अपना मन मार के बैठेगा? और जब उसे किसी के लौटने की उम्मीद ही ना हो तो ब्रह्मचर्य का व्रत तो टूटेगा ही ना। पहली बार तो तू उस महारानी को शादी करके ले आया था, अब की बार क्या शादी कर ली है या करने वाला है? क्या बोल रही है ताई माँ? ऐसा कुछ नहीं है, बता रहा हूँ ना आप सभी को। लगता है उस दिन मैंने ब्रह्मचर्य होने का ताना कसा था, कहीं उसी बात को दिल पर लेके देवर जी ने ब्रह्मचर्य तोड़ तो नहीं दिया? कहा आपने मोनिका जी? नहीं, आपके कान बज रहे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हे बाकी बिहारी, फिर कोई भागने वाली नकचड़ी घमंडी चतुर चालाक लड़की, उसने बेचारे सूरज को बेवकूफ बनाकर अपने प्यार में फंसा लिया है। ऐसे क्या बोल रही हैं आप? अरे बोल रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसे कैसे ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ तो पक्का है, वरना वीडियो कैसे बनती? हाँ बोलो बोलो। ये वीडियो वो एक केस के सिलसिले में गोडाउन से बाहर निकल रहा था तो किसी ने बना लिया होगा। सूरज भैया प्लीज, हाँ आपने आज तक अपना ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ा है, तो फिर ये कौन खास है जिसने आपका व्रत तोड़वा दिया? मतलब शक्ल, सूरत, सीरत ईशा भाभी से भी ज्यादा अव्वल है क्या? ईशा भाभी भी आज तक आपका ब्रह्मचर्य तोड़वा नहीं पाई। मतलब पक्का ये तो होगी कोई आपके सपनों की सुंदरी। अरे बताया ना आप सभी को, केस के सिलसिले में ये लड़की आई थी। बाकी इंफॉर्मेशन की डिटेल्स नहीं बता सकता मैं आप सभी को। बहाने तो कितने भी बना ले, लेकिन तेरा ब्रह्मचर्य तो टूट गया है ना। देख लिया आपने वीडियो में सब। आप सभी का ना दिमाग खराब हो चुका है। देखो जान, साफ साफ दिख रहा है कि सूरज ने अपने ब्रह्मचर्य का व्रत तोड़ दिया है। तो तुम भी अपना व्रत तोड़ दो और मुझसे शादी करके मेरी बाहों में आ जाओ। ईशा सिर्फ सूरज की है और सूरज सिर्फ मेरा। और ये सिर्फ मेरा विश्वास नहीं, पत्थर की लकीर है जो ना कभी टूट सकती है और ना ही कभी मिट सकती है। अरे नाम तो बताओ।
बस करो, बस करो तुम सब। उसे कहा आप तो मुझ पे भरोसा करते हैं पापा, थैंक यू। हाँ बेटा, कब से शोर मचा रहे हैं। ये बता दे, नाम बता दे, कौन है वो। तू आ मेरे साथ बेटा, शाबाश। हाँ। समझाने की कोशिश करो केस के सिलसिले में। वीडियो मैंने भी देखी। नहीं मतलब कपड़े से, पहनावे से वो लड़की अच्छे घर की लगती है। हाँ? नहीं 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 पापा, आजकल ना पहनावे से कुछ नहीं कहा जा सकता। लड़की को देखे मिले बिना कुछ कह सकते हैं क्या? तो मिलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। तो सूरज भैया क्यूटी कब मिला रहे हो होने वाली भाभी से? सबसे पहले हाथ नीचे कर। देख बेटा, ऐसा है कि जहाँ तक तेरे ब्रह्मचर्य व्रत की बात है ना, तो तेरा ब्रह्मचर्य व्रत पूरा हो चुका। हाँ? क्योंकि तूने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था आईएएस बनने के लिए। तू आईएएस है। मेरी तरफ से हाँ है। बोल, लड़की वालों से कब मिलने जाना है? सूरज भैया हमारी भी हाँ है। ताई माँ पापा आप दोनों ना सठिया गए। अरे और तुम दोनों ना पागल हो। हाँ जाओ जाओ, कमरे में बताना तो पड़ेगा ना। हाँ, बताना तो पड़ेगा ना भाई। उसके बगैर काम कैसे होगा, शादी कैसे होगी, शहनाई कैसे बजेगी। दिमाग खराब कर दिया। आयशा जी का कॉल आया था, जरूर कोई काम होगा। कॉल बैक करता हूँ। हेलो। हेलो क्या हेलो? कौन है वो लड़की? आपसे मतलब? अरे पर काट दिया। पागल हो गए सबके सब आज। बड़ा रोमियो बना फिर रहा है ना। मैं भी देखूं मेरी जगह ये जूलियट कौन आई है। चलिए मेरे पति ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य तोड़ने। कहीं मिल गई ना, गर्दन मरोड़ दूंगी। घूंघट में लड़की, वो भी अपने बॉस के साथ। वैसे कितनी अच्छी दिख रही है ना लड़की, प्यारी, सिंपल सी, सीधी सादी, शर्मीली लड़की। अब हमारे सूरज सर की पसंद है तो कोई ऐसी वैसी तो होगी नहीं। यहाँ भी उसी लड़की की बातचीत। मिश्रा जी, आपने गौर किया लड़की के हाथ पे तिल है। ये तिल नहीं, आपके फोन स्क्रीन पे लगा डॉट है। लाइए दीजिए। ईशा जी ने सही बोला, ये लड़की के हाथ में तिल नहीं है, लड़की का हाथ तो सर के कंधे पे है। वैसे क्या लगता है कौन होगी ये लड़की? हाँ मैं देखो जो भी है, मुझे लगता है ये लड़की ना बहुत सुंदर और समझदार लड़की है। अच्छा, इस फोटो में आपको क्या समझदारी नजर आई? इसके घूंघट में समझदारी ढूंढने के बजाय ऑफिस के पेंडिंग काम पर ध्यान दीजिए, काम कीजिए और समझदारी दिखाइए। चलिए लगिए काम पर। जी आप दोनों सीनियर हैं। आप लोग यहाँ ऑफिस में काम करने आते हैं या इधर उधर की बातें करने? बात ही इतनी बड़ी है बॉस। आपने इतना बड़ा कांड कर दिया और हम इस बारे में बात भी ना करें, ये तो नाइंसाफी हुई ना। उस बाइक को ही आग लगा दूंगी जिस पर वो घूंघट वाली बैठी थी मेरे सूरज के साथ। तारी के तेरा दिमाग आड़े टेढ़े कामों में बहुत लगता है ना। तो चल आज मेरा एक काम करके आ, वो जो वीडियो में सूरज के साथ लड़की है ना, उसका पता करके आ। कौन है वो? माँ, चाहे आप उस लड़की की जन्म पत्री निकलवा लो, अगर सूरज भैया ने डिसाइड कर लिया है कि वो उससे शादी करेंगे तो वो उसी लड़की से शादी करेंगे। तो मैं कोई अड़चन डाल रही हूँ क्या? अरे माँ हूँ, पता तो होना चाहिए लड़की कौन है। हाँ कुछ भी। पूरे
तू उस लड़की के सर के बाल से लेके पैर के नखून तक सारी जानकारी निकाल के आ, सब पता कर। माँ, अपना सूरज ना IAS है, उसकी जासूसी मैं कहाँ कर पाऊंगा भला, छोड़ो ना। और कहा ना उसने ऑफिस के सिलसिले में वो लड़की मिली थी तो मिली होगी। बीवी ने कहा होता ना तो 100 काम छोड़ के दौड़ लगा देता। माँ ने कहा तो कान पे जू नहीं रेंग रही तेरे। जोरू का गुलाम। भजन मंडली? आपने कब से भजन मंडली ज्वाइन कर ली? बस अभी कुछ दिन पहले। अब आप मुझे रोज रोज फोन क्यों करते हैं? मैं नहीं आ सकती अभी। एक लड़का जब तरक्की करता है तो उसके साथ उसका पूरा परिवार संपन्न होता है, और एक लड़की जब सफल होती है तो वो कई लड़कियों के लिए प्रेरणा बनती है। तो हमें लड़कियों की शिक्षा पर विशेष करके काम करना होगा। बॉस, हमें इस प्रोजेक्ट को एक नाम देना चाहिए। लड़कियों से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो हमें लड़कियों से जुड़ा ही कोई नाम देना चाहिए। अगर उस लड़की के साथ सच में सूरज का चक्कर चल रहा है ना, तो उस लड़की का नाम सूरज जरूर लेगा। हम सब एक गेम खेलते हैं। हम सब 1 by 1 फास्ट लड़कियों का नाम लेंगे, बिना सोचे बिना दिमाग लगाए। जो भी नाम सबसे पहले मुंह पर आएगा वो बोल देना है, और जो सबसे बेस्ट नाम होगा वो नाम हम प्रोजेक्ट के लिए रख लेंगे। वाह ईशा जी, अच्छा आइडिया। एकदम बकवास आइडिया है। मैं किसी लड़की का नाम नहीं लेने वाला। और ऐसा क्यों बॉस? क्योंकि आप ब्रह्मचारी है और लड़कियों का नाम नहीं ले सकते? पर सॉरी, अब तो आप ये बहाना भी नहीं बना सकते। क्यों मिश्रा जी, वो वीडियो देखा था हमने। सर बात तो सही कर रही हैं। तो बॉस शुरू करें? मैं सबसे पहले नाम लेती हूँ। क्रांति, विद्या, आरती, ईशा। ईशा जी, मेरा मतलब है कि ये बेमतलब का गेम आपने सीखा कहाँ? कोई बेमतलब का गेम नहीं है, काम का गेम है। बोलिए, नाम बोलिए आप, जल्दी बोलिए। प्रेरणा। अच्छा, तो प्रेरणा नाम है उसका। सर बेस्ट नाम रखा है सर आपने, प्रेरणा। आज से इस प्रोजेक्ट का नाम प्रेरणा। मीटिंग मोड। प्रेरणा। ये ईशा जी को हो क्या जाता है, कभी भी बुरा मान जाती हैं। हाँ बंटी बोल, कैसा है तू? और कैसी है तेरी सपनों की रानी, तेरी गर्लफ्रेंड? ये सब छोड़ रिया, ये बताइए सूरज भैया की प्रॉब्लम क्या है, और ये लड़की है कौन? होगी कोई, हमने तो बहुत पूछने की कोशिश की पर वो बता ही नहीं रहे। और यार वैसे भी कब तक अकेले रहेंगे वो? रिया ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत कर, ठीक है? सबको पता है कि सूरज भैया ईशा भाभी से कितना प्यार करते हैं। करते थे। अब जो उनके प्यार को नहीं समझेगा उसके लिए क्या जिंदगी भर रोते रहेंगे वो? और कैसा जलकुकड़ा दोस्त है तू। हाँ, तुझे तो खुश होना चाहिए ना कि सूरज भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, पर नहीं। तू एक ही सवाल पे सवाल किए जा रहा है। तू बात क्या हो रही है और तू कर क्या रही है? पागल है क्या? हाँ, सारी समझदारी तो तुझ ही में है ना बंटी महाराज। तुझे पता है क्या, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। हद है यार, मतलब दोनों बहन भाई ना दोनों के दोनों सन की है। नाक पिन के गुस्से की मधुमक्खी लेके घूमते हैं, जैसे कुछ बोलो ना वैसे डंक मार देंगे। पता नहीं, अब इसको मनाना पड़ेगा। ओहो, स्माइल तो देखो, पूरी बत्ती से दिखा के हंस रहे जनाब। पक्का उसी घूंघट वाली लड़की से बात कर रहा होगा। जी मंत्री जी। हमारी छोटी बिटिया आपकी बड़ी फैन है, जरा उससे बात कर लीजिए। जी जरूर। जितनी प्यारी आपकी आवाज है
उससे कई गुना ज्यादा प्यारी आप हैं। वादा करता हूँ जल्दी मिलूंगा। We all love you, uncle. लव यू टू। सीधा लव यू टू। ये पोंगा ब्रह्मचारी खिलाड़ी ब्रह्मचारी कैसे बन गया? अब तो इसका फोन चेक करके ही रहूंगी। टाइमर का फोन। वॉल्यूम कम कर देती हूँ। फोन वाइब्रेट हो रहा है। हाँ? नहीं हो रहा। आपके कान खराब होंगे पर मेरे कान खराब नहीं है। ये क्या कर रहे हो? इसमें मेरी पर्सनल चीज है। पर्सनल चीज है, ऑफिस में अलाउड नहीं है। सूरज, पर ये क्या कर रहे हो? मेरा फोन ये यहाँ कैसे ईशा जी? मैं बस जानना चाहती थी कि वो वीडियो वाली लड़की कौन है। क्यों जानना है आपको? किस हक से जानना है? दोस्त हैं आप मेरी, कोई रिश्ता है हमारा। मैं किससे मिलता हूँ, किसे गले लगाता हूँ, किसे किस करता हूँ, किससे बातें करता हूँ, क्यों बताऊं मैं आपको? और क्या करना है आपको? आपको क्या फर्क पड़ता है कि मेरी लाइफ में कौन आ रहा है, मैं किससे शादी करने जा रहा हूँ? क्यों दखल दे रही है आप मेरी जिंदगी में? आखिर फर्क क्या पड़ता है आपको? फर्क पड़ता है सूरज, क्योंकि मैं तुमसे ईशा जी, आपके हस्बैंड आए हैं। आकाश यहाँ क्यों आया है? आखिर अब क्या नया ड्रामा करने वाला है ये? आकाश। ओह, मेरी प्यारी बीवी, कैसी हो जान? सरप्राइज, ये लो, तुम्हारे लिए लाया हूं। ये क्या है? जान, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, टॉपर हो, पढ़ लो, खुद समझ जाओगी। मैं कोर्ट की तरफ से गुजर रहा था, सोचा अपने वकील से मिल लूं, और तब उसने मुझे ये तोहफा दिया है। खुश हो जाओ जान, क्योंकि कोर्ट ने हमारी शादी की डेट दे दी है, इस महीने की 30 तारीख, यानी कि आज से 25 दिन बाद हमारी शादी फुल एंड फाइनल हो जाएगी। मैं तो खुशी से पागल हो रहा हूं, पागल। नहीं, कोशिश भी मत करना, ना ही ये पेपर फाड़ने की और ना ही मेरी बात ना मानने की, क्योंकि इस बार तुम्हें खुद शादी के लिए आना होगा मेरे पास।
की आवाज आने बंद हो गई। कहीं ईशा जी आकाश के साथ चली तो नहीं गई? जान, इतने नखरे। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा आईएएस पति अब ब्रह्मचारी नहीं रहा। वो तो किसी और का हो चुका है। अब ऐसे में तुम कहाँ जाओगी? तुम्हें तो मेरे पास ही आना होगा ना। वैसे जान, आजकल ऑफिस में तो काफी चर्चे होंगे ना आईएएस साहब के। वैसे कुछ पता चला कि वो घूंघट वाली लड़की कौन थी? ये हो क्या रहा है? एक तरफ सूरज ने अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दिया और दूसरी तरफ आकाश शादी को लेके इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो रहा है? अब क्या करने वाला है आकाश? क्यों दखल दे रही है आप मेरी जिंदगी में? आखिर फर्क क्या पड़ता है आपको? फर्क पड़ता है सूरज, क्योंकि मैं तुमसे। अगर इतनी ही खुश हैं ईशा जी आकाश के साथ, तो मेरी इतनी फिक्र क्यों दिखाती हैं? अच्छा, आप मेरे कपड़े खराब करने वाली थी। ये काम ढंग से नहीं होता आपसे। अच्छा, तो बताती हूँ क्या मुझसे ढंग से। एक मिनट, दूर रहिए, दूर रहिए। मेरे कपड़े खराब नहीं होने चाहिए। वैसे इतना चमक दमक के, महक के कहाँ जा रहे हो? आज शाम की तो कोई आउटडोर मीटिंग है कि नहीं? जरा घड़ी पे गौर फरमाइए मैडम। ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं, आपके भी और मेरे भी। अब मैं जहां चाहूं वहां जाऊं, मुझे आपको कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप मेरी सेक्रेटरी हैं तो बता ही देता हूं। मिनिस्टर साहब ने डिनर पर इनवाइट किया है, वहीं जा रहा हूं। झूठा ब्रह्मचारी, उसे क्या लगता है मिनिस्टर का नाम लेगा और मैं मान जाऊंगी? नहीं, पक्का उस प्रेरणा से ही मिलने जा रहा होगा। मिलो, मुझे क्या। पर शायद सूरज सच में उस लड़की को पसंद करता हो तो। मुझे भी सिर्फ सूरज की खुशियों से मतलब है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुंज बिहारी, मैं हारी। आज बहुत मुश्किल से घर से निकल पाई हूँ। बाधाएं ऐसे ही पाँव में बेड़ियां बांधती हैं सरला। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके लिए बेसन के लड्डू लाई हूँ, आपको पसंद है ना? सरला चाची ने कहा था कि वो अपना खाना खुद बनाएंगी और उनके बर्तन अलग से साफ करके रखवाने थे। ये बर्तन तो ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं, खाना नहीं बनाया उन्होंने। काव्या,
एक सेकेंड ना। सरला चाची को देखा क्या? वो ताइमा की तबीयत खराब है, वो अपने कमरे में रेस्ट कर रही है। उन्होंने कहा है कोई डिस्टर्ब ना करे उन्हें। तबीयत? अब निकलना होगा। बीमारी का बहाना बनाकर आई थी घर से। ज्यादा देर होगी तो शक करेंगी ना, फिर फालतू में परेशान होंगे सब लोग। सूरज, सूरज, ये तो पूरन भैया की आवाज है। सूरज। पूरन भैया आप यहाँ? वो ईशा, मैं इधर से निकल रहा था तो सोचा आज सूरज के साथ घर चला जाऊं बस। पर सूरज तो अभी अभी निकल गया। निकल गया? अच्छा हाँ, चलो फिर मैं भी निकलता हूँ। पूरन भैया, बच्ची कैसी है? मोनिका भाभी ने उसे अपनाया और मोनिका भाभी बच्ची से बात करती है? बच्ची मोनिका भाभी की आवाज सुनने के लिए तरस गई होगी ना? नहीं नहीं ईशा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ना अभी अपने पूरन भाई को ठीक से जानती नहीं हो। मैं ना 2 चीजों में बड़ा एक्सपर्ट हूँ, बढ़िया चाय बनाने में और लड़की की बढ़िया आवाज निकालने में। वो मोहल्ले में रामलीला होती थी ना, उसमें सूप नखा का रोल करता था मैं। बढ़िया प्रैक्टिस है मेरी लड़की की आवाज निकालने की। मोनिका की आवाज निकाल के काम चला लेता हूँ। और फिर रिया काव्या है ना, वो मदद करती है मेरी। बस एक बात कहूँ ईशा, मोनिका ना दिल की बुरी नहीं है, बस नाक पे गुस्सा और ये थोड़ा सा ढीला है। मुझे पूरा यकीन है वो जल्दी बच्ची को अपना लेगी। खैर मैं चलता हूँ। पूरन भैया के हाथ का टैटू और उस घूंघट वाली का टैटू सेम है। इसका मतलब वो घूंघट वाली और कोई नहीं बल्कि पूरन भैया है। सरला, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ जो तुमने मुझे समझा। मेरा धर्म है, कैसे नहीं समझती आपको? मनुष्य की असली पहचान उसके विकट परिस्थितियों में होती है। हवेली छोड़कर जब मोहल्ले में आया तो मेरे पास इलाज तक के पैसे नहीं थे। किसी ने एक वक्त का खाने तक का नहीं पूछा। जो बीत गया उसे तो बदल नहीं सकते, लेकिन अब मेरे रहते आप भूखे नहीं रहेंगे। मैं ही अभागा था सरला, जो मैंने तुम जैसी पत्नी को छोड़ने का विचार किया। शायद उसी की सजा भुगत रहा था, इसलिए मैंने फिर से अपने मन को एकाग्र किया। ग्राहु ने मुझे रास्ता दिखाया, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है वो सिर्फ 7 नहीं है, 7 जन्मों का रिश्ता है। भले ही मैंने दूसरी औरत रख ली, लेकिन हमारा प्रेम अटूट है सरला, हमारा प्रेम अटूट है। ये दुनिया हमारे इस अटूट रिश्ते को नहीं समझ पाएगी, इसलिए हमारे बारे में किसी को कुछ बताने का कोई मतलब नहीं है। वो कहता है ना कि समय बड़ा बलवान होता है, समय बदलेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अपना, चलती हूँ। खुश रहो। Para pa
ऐसा क्या हो गया कि खुशी से आप नाच रही थी? मेरी छोड़ो, तुम बताओ। मिनिस्टर साहब के वहाँ डिनर पे गए थे ना, फिर वापस क्यों आ गए? अब किसी से मिलने जाना है तो खाली हाथ तो जा नहीं सकते। गिफ्ट भूल गया था, वही लेने आया हूँ। इतनी हंसी क्यों आ रही है आपको? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वो लड़की कौन थी। क्या लगा बच्चों, मुझे बेवकूफ बना लोगे? पूरन भैया को लड़की बनाकर साथ ले गए और सबको बताया कि तुम लड़की के साथ हो। नहीं टूटा ना तुम्हारा ब्रह्मचर्य? हाँ, और जोर से हंसिए। रुक क्यों गई? हंसी है ना, जोर से हंसी है। हाँ, नहीं टूटा मेरा ब्रह्मचर्य और इसकी वजह आप हैं ईशा जी। आपको पूरा हक है कि आप दिल खोल के हंसे। हंसिए। आईएएस बनने के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था मैंने। सोचा था जिस दिन आईएएस बन जाऊंगा उस दिन आपका हाथ अपने हाथों में लेकर आपको बताऊंगा कि गुंडा सूरज आईएएस बन गया है ईशा जी। पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं टूटा ब्रह्मचर्य। जानती है क्यों? क्योंकि आपने मेरा साथ छोड़ दिया था, रिश्ता ही तोड़ दिया था। घर वाले मुझसे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं, लेकिन उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं अपनी जिंदगी में किसी और का साथ चाहता ही नहीं। कितना अकेला पड़ गया हूं मैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैंने जितने भी सपने देखे थे वो आपके साथ देखे थे और आपने तो मैं अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दूंगा। ताईमा ने तो मुझे कहा था कि उनकी तबीयत खराब है और वो आराम करना चाहती हैं। तो फिर वो बाहर क्यों गई? और गई कब? ताईमा यहाँ कैसे? अभी यही तो थी। खुशबू भाभी, आपने ताईमा को देखा क्या? नहीं, लेकिन मैंने दोपहर में चेक किया था। सुबह से लेके अब तक उनका रूम ही लॉक है। वो एक्चुअली मुझे लगा कि मैंने मार्केट में ताईमा को देखा,
शायद मुझे कंफ्यूजन हो गई होगी, कोई और होगा। एक काम करें क्या, एक बार चेक कर आए क्या? हाँ चलो। सला चाची, सला चाची, सला चाची दरवाजा खोलिए ना प्लीज। टाइमा अभी आपकी तबीयत कैसी है? सूरज जी आ रहे हो भैया? रिया प्लीज सब लोग आइए ना, देखिए सला चाची दरवाजा नहीं खोल रही है। सूरज जी, सला चाची दरवाजा ही नहीं खोल रही है। ताइमा ने मुझसे कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, तब से उन्होंने दरवाजा बंद कर रखा है। पर मुझे लग रहा है मैंने उन्हें बाहर कहीं देखा था किसी से बात करते हुए, पर यहाँ दरवाजा अंदर से लॉक है और आवाज भी नहीं दे रही है वो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। घबराओ नहीं, हम चेक कर। सरला आंटी। हाँ ताइमा दरवाजा खोलिए। सरला आंटी। सूरज, लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। कुछ प्यारी, दरवाजा तोड़ने से पहले मुझे कमरे में घुसना पड़ेगा। भैया, कहीं ताइमा को कुछ नहीं होगा ताइमा को, घबराओ मत। वन, टू, थ्री। अरे हे बाकी प्यारी, ये क्या हो गया? मैं फंस गई। ताइमा, सरला आंटी। ताइमा, ताइमा, सरला चाची, सरला आंटी। सूरज, आप आराम से। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे सला चाची, ताइमा आप ठीक तो है ना? माँ खिड़की में फंसी कैसे है? हाँ, वहां कर क्या रही थी आप? वो बिल्ली घुस गई थी। वो रुमाल में पैसे बंधे हुए थे, वो चूहा समझ के मुंह में दबा के भागी और मैं उसे भागी उसके पीछे, तो खिड़की में मैं फंस गई। अब वो तो अच्छा हुआ कि मैंने खिड़की का पल्ला पकड़ लिया, नहीं तो मैं नीचे ही गिर जाती। मैं तो बच गई, लेकिन रुमाल लेके बिल्ली भाग गई और उसमें पैसे भी चले गए। वो सब ठीक है, लेकिन सरला आंटी आप अटकी कैसे? पर माँ, काव्या तो कह रही थी कि उसने आपको मार्केट में देखा था किसी से बात करते हुए। बाकी बिहारी, मैंने काव्या को कहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम कर रही हूँ। अब मैं क्या खिड़की से कूद के जाऊंगी? कोई चोर उचक्का हूँ क्या मैं? ताइमा आप नाराज मत होइए, उसके कहने का वो मतलब नहीं रहा होगा। तो समझा इसे, इसने किसी और को देखा होगा। नहीं ताइमा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आप ही को देखा था। सारे सवाल मुझसे ही कर लो, सारी पूछताछ मुझसे ही कर लो। कोई इससे क्यों नहीं पूछता? इसने अभी तक जवाब नहीं दिया। पूछ के थक गई हूँ मैं। कौन थी वो लड़की जो बड़ी स्टाइल से कंधे पे हाथ रख के मोटरसाइकिल पे घूम रही थी तेरे साथ? बोल। मम्मी, वो लड़की मैं थी। मतलब मैं था, अब ये मुझे लड़की बनवा के ले गया था। ये देखो, ये देखो, ये देखो, वीडियो देखो, और ये भी देखो। इस लड़की के हाथ में वो टैटू है जो मेरे हाथ में भी है कि नहीं? है कि नहीं? हे बाकी बिहारी, मतलब मेरे सूरज के साथ लड़की नहीं थी? मतलब सूरज भैया का ब्रह्मचर्य टूटा ही नहीं है? नहीं। हद करते हो पूरन जी, पूरे शहर में लड़की बने घूम रहे हो
पूरन भाई को लड़की बनाकर मैं ले गया था ताकि बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ सके। वो सिर्फ कपल्स को ही एंट्री देते हैं इसलिए। अरे हमने सोचा था घर में बहू आएगी, वो निकला तू। इसमें पूरन भाई की गलती नहीं है, गलती आप सबकी है, क्योंकि आप लोग हर एक फोटो और हर एक वीडियो को सही मान लेते हैं। वैसे पूरन भैया, अब आप लड़की बने थे तो वैक्सिंग भी करवा ली, स्मूथ स्मूथ स्किन। हाँ भैया, वैक्सिंग बहुत दर्द हुआ होगा ना वैक्सिंग में। ऐसा ही लड़की बना था, पागल नहीं बना था। दिमाग मत खराब करो तुम दोनों मेरा। अच्छा भैया सुनो ना, एक बार सुनो पूरन भैया। सोचा था जिस दिन IAS बन जाऊंगा उस दिन आपका हाथ अपने हाथों में लेकर आपको बताऊंगा कि गुंडा सूरज IAS बन गया है। चाचा, कितना अकेला पड़ गया हूं मैं, ये आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने जितने भी सपने देखे थे वो आपके साथ देखे थे, और आपने मेरे लिए मेरा सूरज हमेशा मेरा पति रहा, पर मैंने कैसे नहीं सोचा कि मेरे इतने करीब रहते हुए उसके मन में ना जाने कितने तूफान उठ रहे होंगे। मेरी वजह से उसके सारे सपने फिर से हरे हो गए। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? नहीं, मैं मेरे सूरज को और तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। नहीं, मैं आज से ही सेक्रेटरी की पोस्ट रिजाइन कर दूंगी।